हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेएच। आज मैं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 का अगला प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समझ गए? जो इस तरह से बहुपद दिया हुआ है नीचे, तो इस बहुपद को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए चौथा का पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाला जो संख्या होता है उसे गुना करेंगे। समझ गए? तो 12x² से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x²। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² से तो कितना हो जाएगा, 12x²। अब 12x² को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर हो या घटाने पर हो, समझ गए, वो -7x आना चाहिए। समझ गए? तो चलिए इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x और 4x। गुना करने पर 3 चौके 12x² होगा और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 7x। 3 4 7 होता है ना, तो इसमें माइनस है, -7x। तो दोनों में माइनस करना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ा जाएगा तो 4 3 7 x आएगा और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12x²। तो चलिए अब गुणनखंड मिल गया तो ये वाला सेम हम लोग उतारेंगे इस तरह से, 12x² वही उतरेगा। इसके बाद जो गुणनखंड आया यहाँ पर लिखेंगे, -3x फिर -4x। समझ गए? प्लस 1 इस तरह से करेंगे। अब इसमें से दो दो को संख्या में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जो कॉमन होगा उसको बाहर लिखेंगे। समझ गए? तो इसमें 3x कॉमन है, 3x इसमें भी 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तो 3x इसमें से कॉमन कर दिए, बाहर निकाल दिए, तो इसमें कितना गुना बचा, 4x। समझ गए? तो मतलब गुणनखंड भी ऐसा करना है कि मतलब फिर गुना करने पर वही संख्या आए। समझ गए? तो इसमें 3x कॉमन हुआ तो यहाँ बचा 4x, फिर -3x कॉमन हुआ, बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा, 1 गुना बचा। देखिए फिर गुना करेंगे तो वही आएगा, 4 तिया 12x² और 3x से प्लस माइनस माइनस, 3x से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x। इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर चिन्ह भी कॉमन होगा क्योंकि माइनस, यहाँ भी माइनस इसमें छिपा है, तो माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा। और इसमें कितना गुना कॉमन होगा, 1 1 का कॉमन हो रहा है। समझ गए? तो 1 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, 4x। अब इसमें से प्लस है तो यहाँ पर कॉमन माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस बचा। समझ गए? और यहाँ 1 कॉमन हुआ, तो 1 कॉमन हुआ तो फिर 1 ही बचेगा यहाँ पर। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी इस तरह से गुणनखंड करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला संख्या ऐसे सेम आएगा, तो समझ जाएंगे कि हम लोगों का गुणनखंड सही हो रहा है। अगर ये सेम नहीं आएगा तो समझ लीजिए गुणनखंड गलत हो रहा है। समझ गए? तो चलिए सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर बाहर वाला को लिखेंगे और जो ब्रैकेट में है उसको एक साथ लिखेंगे। तो बाहर बाहर वाला को एक साथ और ब्रैकेट वाला को एक साथ। तो 3x - 1 इंटू 4x - 1, इस तरह से इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ, 3x - 1 इंटू 4x - 1। समझ गए? तो इसी तरह बनेगा बाकी सभी प्रश्न। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न को हल करते हैं, दूसरा सेम यही जैसा बनेगा ये भी। तो चलिए बनाते हैं, 2x² + 7x + 3। हम पहले भी बता चुके हैं, जब इसको हल करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो संख्या है इसको गुना करेंगे। तो 2 से x² से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x² होगा ना। कितना होगा, 2x² से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² होगा। अब इसको ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो इसको गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 6x और यहाँ x होगा, तो अब देखिए 6x और यहाँ पर x मतलब 1 हुआ, तो 6 कितना हुआ, 7 हुआ, और गुना करने पर कितना आएगा, 6x² आएगा ना। तो अब गुणनखंड मिल गया, तब यही लिखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे 2x²
अब जो गुणनखंड आया उसको यहाँ पर लिखेंगे +6x + x, ठीक है। गुना करेंगे तो उतना, और जोड़ने पर 6x और x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +7x, फिर इसके बाद +3 यहाँ लिखा है। अब इसमें दो दो संख्या पर है से क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें कितना कॉमन होगा 2x, इसमें भी 2x, समझ गए। तो 2x कॉमन हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा 2x, समझ गए। अब इसमें से 2x बाहर निकला तो कितना गुना बचा यहाँ पर x केवल, समझ गए। फिर वही गुना करेंगे तो इतना आएगा ना, 2x से x में गुना करें 2x² आएगा। फिर प्लस इसमें से 2 मल्टीप्लाई निकल गया तो कितना बचा इसमें 3, समझ गए। फिर प्लस कॉमन हो जाएगा और इसमें से कितने गुना निकलेगा, कॉमन हो रहा है 1, समझ गया। तो 1 यहाँ कॉमन हो गया तो अब हो जाएगा x + 3, समझ गए। तो बाहर बाहर वाला को एक साथ, अंदर अंदर वाला को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा इसका गुणनखंड 2x + 1 × x + 3, इस तरह से बनेगा, समझ गए। इसी प्रकार आप लोग तीसरा और चौथा को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सेम इसी के जैसा ही बनेगा। आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना कर लेना है, और गुना करने के बाद जो आएगा, ठीक है, और उसको गुणनखंड करना है। और गुणनखंड ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए, समझ गए। तो उस तरह से इसको हल करिएगा, तीसरा और चौथा प्रश्न को आप लोग। अगला प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिया गया है इस तरह से बहुपद। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। पांचवा का पहला प्रश्न है x³ - 2x² 2x² - x + 2। अब ये देखिए ये 4 संख्या वाला बहुपद है। तो ये तो फर्स्ट एंड लास्ट जो गुना करके हम लोग गुणनखंड करते थे उस तरह से ये नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए अब हल कैसे करते हैं इसको आप वीडियो में देखते रहें, समझ गए। तो अंतिम में जो अचर वाले जो संख्या होता है उसको सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, समझ गए। तो 2 का गुणनखंड क्या होगा +-1 और +-2, इस तरह से इसको गुणनखंड कर लेंगे, समझ में आ गया। अब गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर px क्या है x³ - 2x² - x + 2, ये बहुपद है। अब इस बहुपद में ये जो 2 का गुणनखंड है +-1 +-2, इसमें से मान पुट करना है, समझ गए। अगर ये +1 यहाँ पर इस बहुपद में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद है से इसका मान अगर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसके विपरीत क्या होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा, समझ गए। अगर +1 में अगर 0 नहीं आता है तो फिर माइनस का मान पुट करेंगे इसमें, अगर 0 आ जाता है तो उसके जस्ट विपरीत यानी माइनस में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में उसका गुणनखंड आएगा। अगर ये +-1 दोनों से नहीं आया तो +2 फिर -2, इस तरह से पुट करके हम लोग मतलब हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले x का मान हम लोग क्या करते हैं प्लस में रखते हैं। तो x = 1 रखने पर, समझ गए, x का मान कितना रखेंगे 1 रखते हैं। अब आता है कि नहीं देखते हैं। तो चलिए 1 इस पर पुट करते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, फिर -2 से 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा -1 + 2। तो क्या करेंगे प्लस प्लस वाला को सबसे पहले हल करेंगे। तो 2 अब एक कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 एक कितना हो जाएगा -3। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब इसको 0 आ गया तो अतः गुणनखंड क्या होगा, हम पहले बता चुके हैं कि जब भी अगर x का मान अगर प्लस में रखते हैं तो उसका गुणनखंड माइनस में होगा, समझ गए। अगर माइनस में अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा प्लस उसका गुणनखंड होगा। तो अतः इसका गुणनखंड क्या होगा x - 1 एक गुणनखंड है, समझ गए। x - 1 एक गुणनखंड है इस बहुपद का, समझ गए।
मतलब एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अभी तो गुणनखंड आया ही नहीं है पूरा तरह से इसको, इस बहुपद का। ठीक है, तो अब चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको ऐसे गुणनखंड करेंगे हम लोग, समझ गए। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² है, तो इसको गुणनखंड करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x² है, तो इसमें से x² और इसमें x² है ना छिपा हुआ, तो x² कॉमन हो रहा है, तो इसको बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर ध्यान देना है, x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 की जैसा ही इसको गुणनखंड करना है। समझ गए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1। अब देखिए अभी गुना करेंगे तो उतना आएगा कि नहीं, x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, फिर माइनस x² अभी आया, समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस 2x, तो माइनस 2x लाने के लिए फिर क्या करेंगे यहाँ पर माइनस x इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें हल किए तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस x² हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर भी x², तो दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2x² आएगा ना। अब फिर x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको गुणनखंड करते हैं। अब इसमें गुणनखंड करते हैं तो इसमें 2 कॉमन करते हैं, समझ गए। 2 का करेंगे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर माइनस, ये देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, सेम अगर जो गुणनखंड यहाँ आएगा इस गुणनखंड की जैसा ही इस बहुपद को क्या करना होगा गुणनखंड करना होगा, समझ गए। तो देखिए अब इतना मतलब ऐसा गुणनखंड करिए कि गुणनखंड करने पर फिर यही बहुपद आए, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को कि यहाँ कैसे हुआ। तो ये जो गुना किए एक्स से x² हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई किए तो 1 मल्टीप्लाई किए तो एक्स हुआ, ठीक है। फिर माइनस 2x से मल्टीप्लाई 2x हो गया, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ, तो इसमें से 2x और इसमें से घटेगा तो फिर कितना बचेगा x बचेगा ना। तो इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर लिए। अब जब गुणनखंड कर लिए तो अब क्या करना है, ये तीनों में एक ही जैसा ही होना चाहिए, समझ गए, तभी गुणनखंड सही होगा। और क्या करेंगे अब, जो बाहर बाहर वाला जो है उसको एक तरफ लिखेंगे, और जो अंदर अंदर है ब्रैकेट वाला उसको सबसे पहले लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो इसको अंदर वाला को सबसे पहले लिखते हैं x माइनस 1 इंटू, और जो बाहर बाहर जो कॉमन हुआ उसको एक साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 2। इस तरह से आया। अब इस तरह से आया तो x माइनस 1, अब x² माइनस एक्स माइनस 2। अब इस तरह से फर्स्ट एंड लास्ट गुना की जैसा हो गया ये ना इसको। तो अब उसी तरह करते हैं, हल करते हैं इसको गुणनखंड। तो 2 से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x²। अब इसको गुणनखंड ऐसा कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर मतलब माइनस x होना चाहिए, समझ गए। तो क्या करें, 2x फिर x करेंगे, लेकिन घटाने पर होगा तो माइनस 2x और प्लस x के रूप में होगा। गुना करेंगे तो 2x² और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x आएगा। तो अब गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे x² माइनस 2x, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस 2। अब इस तरह से लिखते जाएंगे, हल करते जाएंगे, x माइनस 1 इंटू, अब इसमें से कॉमन करते हैं, जो कॉमन होगा वो बाहर निकलेगा, तो इसमें से x कॉमन हो रहा है, समझ गए। तो x कॉमन कर देते हैं, x, फिर ये कॉमन किए तो यहाँ बचा x माइनस x कॉमन हुआ तो कितना बचा यहाँ 2, फिर इसमें प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो प्लस से माइनस, तो यहाँ प्लस कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना गुना है, एक एक का है, तो एक कॉमन हो रहा है तो इसमें एक कॉमन कर देंगे, तो x माइनस 2। इस तरह से आया। अब क्या करेंगे x माइनस 1 इंटू, और जो अंदर अंदर वाला को एक साथ लिखेंगे और बाहर बाहर वाला को एक साथ लिखेंगे। तो अंदर वाला को सबसे पहले लिखते हैं, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1।
इस तरह से इसका आंसर हुआ। समझ गए। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड कितना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। समझ गए। इस तरह से गुणनखंड होगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग हल कीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। समझ गए। और इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।